तो आज सुनते हैं एक अद्भुत कथा। एक ऐसे राजा की कहानी जो आकाश में विचरण करता था। एक ऐसी अप्सरा की कथा जो श्राप के वश मछली बन गई। और उस महान ऋषि की दिव्य जन्म की कथा जो महाभारत के रचयिता बने। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से बहुत पहले, कौरवों और पांडवों के उदय से भी पहले, एक स्त्री थी जिसका जन्म रहस्य से हुआ, जिसका पालन पोषण मछुआरों ने किया और जो आगे चलकर कुरुवंश की जननी बनी। यह कथा है सत्यवती की, उस स्त्री की जिसने महाभारत की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में छेदी राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम था उपरिकार वसु। वे ब्राह्मणों को सम्मान करने वाला, धर्म का पालन करने वाला और न्यायप्रिय राजा था। उसकी भक्ति और निष्ठा इतनी गहरी थी कि स्वयं देवराज इंद्र भी उससे प्रभावित हो गए और प्रसन्न होकर इंद्र ने उपरिकार वासु को एक दिव्य रथ प्रदान किया, जिसकी सहायता से राजा आकाश में उड़ सकते थे। राजा उपरिकार वासु प्राय पृथ्वी पर नहीं रहते थे, वे आकाश से ही राज्य का संचालन करते थे। इसी कारण से उन्हें कहा जाने लगा उपरिकार वसु, जो आकाश में विचरण करता है। राजा की पत्नी का नाम था गिरिका। एक दिन रानी गिरिका ने राजा से एक संतान की इच्छा प्रकट की, परंतु उसी समय राजा के पित्र ने श्राद्ध हेतु एक हिरण का शिकार करने को कहा। राजा दुविधा में पड़ गया। एक ओर पत्नी के प्रति प्रेम और दूसरी ओर पितरों के प्रति कर्तव्य। अंततः पितरों की आज्ञा का पालन करने के लिए राजा वन की ओर शिकार के लिए निकल पड़े, लेकिन उनका मन रानी गिरिका में ही उलझा था। वन में पत्नी के विचारों से अभिभूत होकर राजा का वीर्य स्खलन हो गया। उस पवित्र बीज को व्यर्थ न जाने देने के लिए राजा ने उसे एक वटपत्र पर रखा और मंत्र शक्ति से उसे सुरक्षित किया। राजा ने एक बाज का आह्वान किया और बाज से कहा कि इस वटपत्र को मेरे महल में जाकर रानी को दे दो, क्योंकि आज उनका ऋतुकाल है। बाज तीव्र गति से उड़ चला, परंतु मार्ग में एक अन्य बाज ने उस बाज के पंजों में पकड़े हुए वटपत्र को भोजन समझकर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों में संघर्ष हुआ और वटपत्र बाज के पंजों से छूटकर सीधा यमुना नदी के पवित्र जल में गिर गया। यमुना नदी में एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। उसका नाम था अद्रिका। अपने अप्सरा के जन्म में एक बार उसने एक ध्यानांतर ऋषि के ऊपर जल छिड़क दिया और ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जब तक तू मानव संतान को जन्म नहीं देगी तब तक तू इस नदी में मछली बनकर रहेगी। जब राजा उपरिकार वसु का दिव्य बीज यमुना में गिरा तो मछली रूप में अद्रिका ने उसे निगल लिया। 10 महीने के बाद एक मछुआरे ने मछली के रूप में अद्रिका को पकड़ा और जब उसका पेट चीरकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसके पेट में 2 मानव शिशु थे, एक बालक और एक बालिका। मछुआरा तुरंत राजा उपरिकार वसु के पास पहुंचा। राजा ने बच्चों की दिव्यता को पहचान लिया और बालक को अपने पास रख लिया। वह बालक आगे चलकर राजा मत्स्य राज बना और बालिका को मछुआरों को दे दिया। मछुआरा ने उस बालिका का नाम रखा मत्स्य गंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्य गंधा बड़ी होकर अत्यंत सुंदर युवती बनी और अपने मछुआरे पिता के साथ यमुना नदी में नाव चलाकर लोगों को पार कराती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा पर निकले और यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मछुआरों से कहा, हे मछुआरे, कृपया मुझे ये नदी पार करा दो। और मछुआरे ने अपनी पुत्री को बुलाया और महर्षि पराशर को नदी पार कराने के लिए कहा। नाव के प्रवाह के साथ ऋषि पराशर की दृष्टि मत्स्य गंधा पर जा टिकी और वह उसके सौंदर्य से मोहित हो गए। मत्स्य गंधा मुस्कुराई और बोली, हे धर्म के रक्षक, क्या आप कामदेव के बाण से घायल हो गए हैं? पहले मुझे आपको नदी के उस पार पहुंचा लेने दीजिए, फिर आप जो चाहें वह कर सकते हैं। यहाँ सब देख रहे हैं, मेरे पिता भी तट पर हैं। आप कृपया रात्रि तक प्रतीक्षा करें। ऋषि पराशर ने मत्स्य गंधा की मर्यादा समझी और नाव के चारों ओर धुंध का आवरण रच दिया। ऋषि पराशर ने मत्स्य गंधा को 3 वरदान दिए। पहला
कि वह संतान के जन्म के बाद भी कुमारी रहेगी। दूसरा, वह एक अद्वितीय ज्ञान वाले पुत्र को जन्म देगी। और तीसरा, कि उसके शरीर से दिव्य सुगंध आएगी, मछली की गंध नहीं। इस दिव्य मिलन से मत्स्यगंधा ने एक महान पुत्र को जन्म दिया। वह थे महर्षि व्यास। जन्म पाते ही महर्षि व्यास किशोर अवस्था में आ गए और उन्होंने अपनी माता मत्स्यगंधा से कहा कि मां, मैं तप करने जा रहा हूं, जब भी आप मुझे स्मरण करेंगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। और यह कहकर महर्षि व्यास वहां से चले गए। तो यह थी कथा महर्षि व्यास के जन्म की। आगे क्या हुआ? मत्स्यगंधा का विवाह राजा शांतनु से कैसे हुआ? गंगा और भीष्म का क्या संबंध था? क्या सत्यवती ने महर्षि व्यास को कभी बुलाया? वह क्या समस्या थी? इन्हीं सभी कथाओं को हम अगली श्रृंखला में सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।